हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स 5 रोहित में, जहां आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10वीं में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो सीरीज अपनी चल रही है ना महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो उसी सीरीज में आज हमारा 5 अध्याय का जो पहला वीडियो है ना, इस वीडियो में हम पढ़ते हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अध्याय है हमारा समांतर श्रेणी। अध्याय का नाम है समांतर श्रेणी। तो देखिए इस समांतर श्रेणी क्या कहलाती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, समान, यदि हम इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, समान अंतर। क्या हो जाएगा, समान धन अंतर। मतलब ऐसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा, है ना। तो हम एक श्रेणी लिखें, जैसे हमने एक श्रेणी लिखी 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9, 2, 3, 7, 5, 9, 10, है ना। तो देखिए हम इनमें से पहचाने सबसे पहले कि श्रेणी कौन सी श्रेणी समांतर है। तो हमने क्या बोला है, जैसे ही नाम से पता चला समान अंतर, मतलब ऐसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक लगातार के प्रत्येक 2 पदों के बीच का अंतर जो होगा समान होगा। जैसे यहाँ इन दोनों श्रेणियों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। इन दोनों पदों के बीच का अंतर कितना, 2 है। इन दोनों पदों के बीच का अंतर 2 है। इन दोनों पदों के बीच में अंतर कितना है, 2 है। इसमें देख लेते, इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 2 है, इसमें अंतर 2 है ना। तो हम देख पा रहे हैं इसमें अंतर कैसा है, 2, 2, 2, है ना, समान अंतर है। इसमें भी अंतर 2, 2, 2, ये समान अंतर है। तो ये भी एक समांतर श्रेणी है, ये भी एक समांतर श्रेणी। इसमें देखो यहाँ पर अंतर 1 है, यहाँ पर अंतर 4 है, यहाँ पर अंतर 2 है, यहाँ पर अंतर 1 है। तो हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक जो लगातार के पद हैं उनके बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे एक और लिख देते हैं, जैसे लिखा 5, 10, 15, 20, 25 और ऐसे आगे भी बढ़ती रहेगी। तो हम देख पा रहे हैं इस श्रेणी में भी लगातार के 2 पदों के बीच का अंतर कैसा है, समान है। 5, 5 का अंतर है। तो ये भी क्या है, एक समांतर श्रेणी है। तो आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा आपको कि ये समांतर श्रेणी क्या कहलाती है ना। तो ऐसी श्रेणी जिनमें लगातार के या क्रमागत 2 पदों का अंतर क्या रहता है, समान रहता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समांतर श्रेणी। तो बस हमें यही पढ़ना है। इसमें 1-2 शब्दों का और उपयोग होगा, तो हम उन शब्दों को पहचान लेते हैं कि देखो क्या होंगे इसमें। जैसे एक श्रेणी फिर से लिख रहे हैं हम, जैसे चलो वही पुरानी श्रेणी लिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट डॉट, ऐसे आगे भी ये श्रेणी चलती रहेगी। तो देखिए एक शब्द आता है क्या, सार्व अंतर। क्या, सार्व अंतर। तो ये सार्व अंतर क्या कहलाता है, 2 पदों, पहले तो आपको चेक करना है क्या वो समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी है ना, तो उनका जो सार्व अंतर होगा, मतलब प्रत्येक पदों के बीच का जो अंतर होगा वो कैसा होगा, समान होगा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ दोनों इस पूरी श्रेणी में 2 पदों के बीच का अंतर क्या है, 2, 2, 2, 2, समान अंतर है ना। तो इसको बोलते हैं सार्व अंतर। यदि सार्व अंतर प्रत्येक पदों के बीच समान है तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। और इस सार्व अंतर को क्या बोलते हैं, डी से। इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल डी से दिखाते हैं ना। अंग्रेजी के अक्षरों के स्मॉल डी से क्या दिखाते हैं, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर को, तो इस श्रेणी का सार्व अंतर कितना है, 2 है ना। इसको निकालते कैसे हैं, तो उसको निकालने के लिए देखो कैसे निकालते हैं हम। जी क्या है, प्रथम पद, तो इसको क्या बोलेंगे, ए भी बोल सकते हैं आप, A1 भी बोल सकते हो आप, चाहे उसको प्रथम पद को A बोल दो या A1 बोल दो, है ना। जी क्या है, द्वितीय पद है तो इसको A2 बोलेंगे। ये तीसरा पद है A3 बोल देंगे। ये चौथा पद है A4 बोल देंगे। और ये 5वां पद है तो इस पद को क्या बोल देंगे, A5। और ऐसे ही ये आगे पद और आगे भी जा रहे हैं ना। तो समझ पाओगे। तो यहाँ पर यदि हम पूछें कि ये 4 क्या है, 4 क्या है, तो जी इस 4 का जो नंबर है, इस 4 का जो नंबर है वो कैसा है, दूसरा है। मतलब जी पद क्या है, अगर हम A2 की वैल्यू पूछे कि A2 क्या है, तो A2 4 है।
लेकिन यदि हम चार का मान पूछें, मतलब हम आपसे ये पूछें कि 4 किस नंबर पर बैठा हुआ है, जैसे मान लो जी एक नंबरों की लाइन लगी हुई है, हम आपसे पूछें 4 किस नंबर पर बैठा हुआ है, तो आप बोलोगे कि जो 4 बैठा हुआ है दो नंबर पर बैठा हुआ है। किस स्थान पर बैठा है? दूसरे स्थान पर बैठा है। तो स्थान को किससे दिखाते हैं? एन से, है ना। तो इसमें क्या क्या, एक डी आएगा, तो डी, है ना, डी आएगा। और आपको A1 A2 A3 A4 जिस प्रकार के मिल रहे होंगे, तो A1 A2 A3 A4 A5 ये क्या हैं? ये पद हैं। जैसे पहला पद को A1 बोलेंगे, दूसरे पद को A2 बोलेंगे, तीसरे पद को A3 बोलेंगे, चौथे पद को A4 बोलेंगे, है ना। तो यदि हम पूछें कि 8 क्या है, तो आप बोलोगे कि जो 8 है A4 की वैल्यू क्या है? 8। और यदि हम पूछें कि 8 किस नंबर का पद है, तो 8 जो है वो चौथे नंबर का पद है। ऐसे ही देखो, जैसे आपको जो पता है जी चौथे नंबर का पद है, जी पाँचवीं नंबर का पद है, और डॉट 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 लगा दिया जाए और आगे जाके एक संख्या लिख दी जाए, मान लो 48। हमें नहीं पता कि ये 48 किस नंबर का पद, ये तो देख पा रहे हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, फिर बीच के बहुत सारे पद क्या हैं? गोल हैं, है ना, दिख नहीं रहे हैं। तो हमें 48 दे दिया कि 48 किस नंबर का पद है। तो देखो ये हम मान लेते हैं जी n नंबर का पद होगा। इसको क्या बोल देते हैं? क्योंकि जो पदों की संख्या को हम किससे दिखाते हैं? n नंबर से। जैसे ये दूसरा पद है तो इसका n क्या है? n बराबर 2 है। ये तीसरा पद है A3, तो इसमें n बराबर क्या है? 3। ये A4 है, इसमें ये कौन से नंबर का पद है? चौथे नंबर का पद है, तो इसमें n बराबर क्या है? 4। ऐसे ही इसमें जो पाँचवें नंबर का पद है, तो n बराबर क्या है? 5। हम जैसे पूछते हैं, हमसे कोई पूछे कि 48 किस नंबर का पद है, तो हमें नहीं पता कि 48 किस नंबर का पद है, तो हम क्या बोल देंगे उसको? मान लिया 48 जो है n नंबर का पद है। तो दूसरे नंबर के पद को क्या बोलते हैं? A2। तीसरे नंबर के पद को A3, चौथे नंबर के पद को A4, पाँचवें नंबर के पद को A5। तो हमने बोल दिया हमें नहीं पता कि 48 किस नंबर का पद है, तो हमने बोल दिया कि माना 48 n नंबर का पद है। तो जैसे पाँचवें पद को A5 बोलते हैं, तो nवें नंबर को जी 48 जो है, जो कौन से नंबर का पद है? n पद है। 48 क्या है? n पद है। और यदि हम बात करें कि an की वैल्यू क्या है, तो क्या हो जाएगी? 48। जैसे चौथे पद को A4 बोलते हैं, पाँचवें पद को A5 बोलते हैं, ऐसे ही nवें नंबर के पद को क्या बोल देंगे? an बोल देंगे। तो an की वैल्यू क्या है? 48। मतलब an क्या है? 48। और हमसे पूछा जाए कि 48 किस नंबर का पद है, तो हमने बोल दिया 48 n पद है, और हमें n का मान निकालने को कहा जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए, तो आप an और n को समझ गए होंगे। an क्या है? an है पद की वैल्यू, और n क्या है? उस पद का क्रमांक कि वह किस नंबर पर बैठा हुआ है ना। समझ पाए होगे। और डी भी समझ पाए होगे। अब बात करते हैं डी निकालते कैसे हैं। तो देखो डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला पद घटा दिया जाता है। अगले पद में से पिछला पद घटा दिया जाता है, मतलब हम डी को क्या लिख सकते हैं? A2 - A1। क्या लिख सकते हैं? A2 - A1। या डी निकालने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो A3 - A2, या इसको A4 - A3, है ना। या फिर क्या लिख सकते हो? A5 - A4, है ना। कुछ भी, है ना, कुछ भी से मतलब है हमारा कि अगले पद में से पिछला पद, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, तीसरे पद में से या दूसरा पद घटा दो, चौथे पद में से तीसरा पद घटा दो, या पाँचवें पद में से चौथा पद घटा दो, है ना। तो क्या करेंगे? अगले वाले पद में से पीछे वाला पद घटा दो, और जो आपका उत्तर आता है वही आपका क्या है? डी है। और जी हमेशा कहाँ होगा? जी समान होगा। चाहे आप दूसरे में से पहला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा पद घटाओ, या चौथे में से तीसरा पद घटाओ, या पाँचवें में से चौथा पद घटाओ, इन सब का उत्तर क्या आएगा? समान आएगा। यदि आपका उत्तर समान नहीं आता है किसी भी संख्या को, इनमें से किसी भी को घटाने पर यदि सबका उत्तर समान नहीं आता है, तो सबसे पहली बात तो कि वो आपकी समांतर श्रेणी ही नहीं होगी। और यदि वो समांतर श्रेणी है, तो आप चाहे दूसरे में से पहला घटाओ, तीसरे में से दूसरा घटाओ, चौथे में से तीसरा घटाओ, पाँचवें में से, ऐसे आगे भी यदि सब समान आ रहे हैं तो वो आपकी समांतर श्रेणी है। तो आप समझ पाओगे डी कैसे निकालेंगे। दूसरे पद में से पहला पद, मतलब आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे, डी हो गया।
अब ए क्या है, A1 क्या है, A2 3 क्या है, A4 क्या है, जी क्या है, उन पदों की वैल्यू पहले पद को A1 बोल देंगे, दूसरे पद को A2 बोल देंगे, तीसरे पद को A3 बोल देंगे, चौथे पद को A4 बोल देंगे। ऐसे ही हमें डॉट डॉट करके लिख दिया 48। हमें नहीं पता कि वो 48 किस नंबर का पद है, तो हमने बोल दिया वो nवें नंबर का पद है ना। तो nवें नंबर के पद को क्या बोलेंगे, an। तो an की वैल्यू तो 48 है, लेकिन हमसे पूछने लग जाए कि 48 जो है वो किस नंबर पर बैठा हुआ है, उसका क्रमांक क्या है। जैसे 4 का क्रमांक 2 है, 6 का 3 है, 8 का 4 है। ऐसे हमसे पूछने लग रहा 48 का क्रमांक क्या है। तो 48 का क्रमांक हमने क्या माना है, n माना है। तो 48 का जो क्रमांक है वो n है, और पद की वैल्यू क्या है, an, और an बराबर क्या है, 48, है ना। आशा करते हैं आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। तो देखिए इसमें हम सूत्र देखते हैं कि सूत्र कैसे होंगे। जैसे हमसे कोई पर्टिकुलर कोई पद पूछने लग जाए, जैसे हमें एक श्रेणी दे दी जी, जैसे मान लो जी श्रेणी दे दी 2 4 6 8 10, और हमसे पूछ लग जाए इस श्रेणी का 22वां पद क्या होगा। डायरेक्ट पूछने लग जाए कि 22वां पद क्या है, जैसे पहला पद दे दिया, दूसरा दे दिया, हमसे पूछ लगा ऐसे इस श्रेणी का 22वां पद क्या होगा, है ना, या 23वां पद क्या होगा। तो देख पा रहे होगे कि हम क्या करेंगे कि जैसे हमें दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले पद में डी जोड़ देंगे। पहले पद में हमने क्या जोड़ दिया, डी जोड़ दिया। जैसे हमारा पहला पद क्या है, 2 है, और इनके बीच का अंतर कितना है, देखो इनके बीच का अंतर कितना है, 2। तो पहले पद में हमने 2 जोड़ दिया, तो 2 धन 2। जैसे हमें दूसरा पद निकालना है, तो A1 कितना है, 2, और D कितना है, 2। तो A2 बराबर कितना मिल गया, 4। यदि हम आपसे बोले कि A3 पद निकालो, तो आप बोलोगे सर दूसरे पद में फिर डी जोड़ दो, जो अंतर है वह पिछले वाले पद में जोड़ते जाओ। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A2 कितना है, 4, और D कितना है, 2, तो आपको मिल जाएगा 6। तो A3 बराबर 6। ऐसे हम पूछे A4 पद क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर A3 पद में D जोड़ दो, तो हमें अगला पद मिल जाएगा। A3 कितना है, 6, और D कितना है, 2, तो A4 क्या हो जाएगा, 8, है ना। समझ पा रहे होंगे। तो यदि हमें जिस नंबर इस प्रकार से निकालने में एक समस्या है, क्या समस्या है, यदि हमें चौथा पद चाहिए तो सबसे पहले हमें तीसरा पद पता होना चाहिए, और अब तीसरा पद पता होने के लिए आपको दूसरा पद पता होना चाहिए, दूसरा पद पता होने के लिए आपको पहला पद पता होना चाहिए। यदि हम इस प्रक्रिया से इन सवालों को हल करेंगे तो देखो इसमें एक समस्या बन रही है। क्या समस्या बन रही कि यदि हमसे कोई 22वें नंबर का पद पूछने लग जाए कि 22वां पद क्या है ना, तो 22वां पद ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले क्या 21वां पद पता होना चाहिए, फिर 21वां पद पता होने के लिए 20वां होना चाहिए, 20वां पता होने के लिए आपको क्या चाहिए, 19वां पद चाहिए। तो इस प्रकार से सवालों को हल करने में क्या है, समस्या है ना। तो इस समस्या से निपटान के लिए ऐसा कुछ उपाय ढूंढना है कि जिसमें हमें सिर्फ एक ही पद ज्ञात हो, है ना, और हम सारे पद ज्ञात करने लग जाएं। तो देखिए क्या करते हैं, आपने क्या देखा, यदि आपको दूसरा पद चाहिए तो A1 धन D करना पड़ेगा, है ना, और पहला पद तो पहला ही पद है, A1 बराबर A1 ही है ना। अगर दूसरा पद चाहिए तो A1 में D जोड़ना पड़ेगा, तीसरा पद चाहिए तो A2 में D जोड़ना पड़ेगा, चौथा पद चाहिए तो A3 में D जोड़ना पड़ेगा। देखो इस समस्या से निपटने के लिए अपन क्या करते हैं, A2 तक तो ठीक है, दूसरा पद चाहिए तो पहला पद में हम D जोड़ दें। हम तीसरे की बात करें तो क्या है, A3 बराबर क्या है, A2 प्लस D है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 किसके बराबर है, A1 धन D, और 1 D जी हमारे पास पहले से है, तो क्या हो गया, A1 धन 1 D 2 D, तो जी हो गया तीसरा पद, है ना, समझना। यदि हम चौथे पद की बात करें तो चौथा पद क्या है, A3 धन D, क्या है, A3 धन D। तो A3 की वैल्यू जी निकाली हमने, क्या आया, A1 धन A3 की वैल्यू क्या है, A1 धन 2 D, तो A1 धन 2 D रख देंगे, और 1 D जी पहले से, तो क्या हो जाएगा, A1 धन 2 D और 1 D कितने हो जाएंगे, 3 D। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 D हो जाएगा, है ना। तो देखो आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर से एक पैटर्न मिला होगा कि आप दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो A1 में D जोड़ दो, A3 बाद अब आप A2 को देख लो, चाहे A3 को देख लो, चाहे A4 को देख लो, सब में क्या है, A1। अब आपको ना दूसरे ना तीसरे ना चौथे पद की आवश्यकता है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, पहला पद पता होना चाहिए, है ना। तो पहला पद, यहाँ पर भी पहला पद, यहाँ पर भी पहला पद, एक बात। अब दूसरी बात देखो, जब आप दूसरा पद निकाल रहे हैं तो कितने D जुड़े हैं, 1 D जुड़े। जब आप तीसरा पद निकाला तो कितने D जुड़े, 2 D जुड़े। जब आप चौथा पद निकाला तो कितने D जुड़े,
3 डी जोड़, एक और कर लेते हैं। जैसे इसी श्रेणी में हम आपसे पूछने लगे पांचवा पद, तो आपको पांचवा पद निकालने के लिए क्या करोगे, चौथे पद में क्या जोड़ दोगे, डी जोड़ दोगे, है ना। तो इस समस्या से निपटने के लिए A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A5 बराबर क्या होगा, A4 धन डी। तो A4 की वैल्यू क्या है, देखो A4 है, A4 की वैल्यू क्या है, A1 धन 3D और 1 डी, ये हम पहले से ही जोड़ा है ना, इसको यहाँ कर लेते हैं ना, A5 को हम यहाँ पर कर लेते हैं। A5 पद निकालना, तो A5 निकालने के लिए क्या करोगे, A4 धन डी। तो A5 बराबर A4 की वैल्यू क्या है जी, है A1 धन 3D और 1D, जी पहले से जुड़ रहा तो क्या हो जाएगा, A1 धन 3 और 1 4D हो जाएंगे। तो आप क्या समझे कि हमें यहाँ से आप एक बात समझ पाओगे कि आप दूसरा पद निकाला है, देखो दूसरा पद निकाला है तब भी A1, तीसरा पद निकाला है तब भी A1, चौथा पद निकाला है तब भी A1, पांचवा पद निकाला है तब भी आपको क्या चाहिए, सिर्फ पहला ही पद चाहिए। A1 का मतलब होता है पहला पद चाहिए। और आपको किसकी आवश्यकता है, सब में डी लगा हुआ है, मतलब आपको डी चाहिए मतलब सारवंतर। यदि आपको पहला पद पता हो और सारवंतर पता हो तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। कैसे कि देखो, ये दूसरा पद है तो 1D, तीसरा पद है तो 2D, चौथा पद है तो 3D, पांचवा पद है तो 4D। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि हम जिस नंबर का पद निकालेंगे उससे एक कम करके डी में गुणा करके और पहले पद में जोड़ देंगे, A1 धन 4D। ऐसे ही अब हम इसी तरीके से यदि हमसे कोई पूछने लग जाए 22वां पद क्या होगा, A22वां, तो हम बोल देंगे A1 धन 21D। क्या बोल देंगे, A1 धन 21D, है ना। तो इसी प्रकार जिस सूत्र बन जाता है, एक क्या सूत्र बन जाता है कि यदि हमसे पूछने लगा है n वां पद क्या है, जैसे दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ऐसे इस श्रेणी का n वां पद क्या है, n नंबर का, तो हम देख पा रहे हैं क्या n नंबर का पद निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, पहला पद चाहिए A1 धन, क्या देखो क्या कर रहा है, A1 धन, इसमें पांचवें पद में 4D थे, एक कम था, है ना। एक कम को 4 को आप क्या लिख सकते, 5 ऋण 1 लिख सकते, 21 को क्या लिख सकते, 22 ऋण 1 लिख सकते, A3 को क्या लिख सकते, 4-3 लिख सकते। ऐसी n नंबर का पद चाहिए तो उससे एक कम कर दो, n-, देखो आप देख पा रहे हैं पांचवा पद है तो 4D, 22वां पद है तो 21D, चौथा पद है तो 3, तीसरा पद है तो 2, ऐसी n वां पद है तो n-1 कर दो और d का गुणा कर दी। इस प्रकार जी n का आपको किताब में जो सूत्र दिया है ऐसे सूत्र बन जाता है, समझ पाए होगे, है ना। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन, है ना, किसका, जितने पहले सवाल हमें करने हैं उसका पहले इंट्रोडक्शन था। अब आइए इस पर हम एक दो सवाल देखते हैं, फिर हम इनका समानता श्रेणी का एक भी निकालेंगे, जिस किसके लिए, इस सूत्र की सहायता से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, उस पद का क्रमांक निकाल सकते हैं, an क्या है, पद की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसका क्रमांक निकाल सकते हैं, सारवंतर निकाल सकते हैं, पहला पद निकाल सकते हैं ना। तो चलिए फिर करते हैं सवाल। तो सवाल है हमारा, है ना, 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। हमसे क्या पूछा गया है कि एक श्रेणी है, श्रेणी क्या है, 3 फिर 8 फिर 13 फिर 18, इसमें आगे चल के कोई एक पद मिलेगा 78। हमसे पूछा गया है कि जो 78 है यह कौन से नंबर का पद है, मतलब इसका क्रमांक पूछा गया। 78 क्या है, इस श्रेणी का कोई पद है, उसका हमें क्रमांक बताना। और क्रमांक क्या कहलाता है, हमने आपको बताया है क्रमांक क्या कहलाता है, n। मतलब हमने मान लिया यह है, माना क्या मान लिया, माना 78 n वां पद है। हमने क्या मान लिया कि जो 78 है वो n वां पद है। तो n वें पद को क्या बोलते हैं, an। 78वें पद को, सॉरी n वें पद को, जैसे पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, ऐसे ही 78 है ना, जो 78 है वो n वां पद है। तो n वें पद को क्या बोलेंगे, an। तो an की वैल्यू क्या दी गई है हमें, 78 दी गई है ना। और पहला पद क्या है, 3, तो A1 बराबर कितना है, 3, और A2 बराबर कितना है, 8। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लें, देखो आपको जब भी समांतर श्रेणी के सवाल आए तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपके पास पहला पद हो और आपके पास डी हो। यदि आपके पास पहला पद है और आपके पास डी है, मतलब प्रथम पद है और सारवंतर है, तो आपसे वो कुछ भी निकालने को बोले, कुछ भी से मतलब है, चाहे
कि कोई पद का क्रमांक पूछे, चाहे कोई नंबर का पद पूछे, आप कुछ भी निकाल सकते हो ना। तो हम क्या निकाल लें, डी निकाल लें। डी क्या है कहलाता है A2 माइनस A1, मतलब अगले वाले पद में से पिछला वाला पद घटा दो। तो A2 क्या है 8 और A1 क्या है 3, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5। तो डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5। हमारे पास डी है, पहला पद है और AN है। तो सूत्र लगा देते हैं। सूत्र क्या होता है, AN बराबर A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN की वैल्यू क्या है हमारे पास 78, तो 78 रख देते हैं बराबर A1 कितना है 3 धन N नहीं पता, वही तो निकालना, N माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है ना। तो कर लेंगे जी 3 इस साइड प्लस में, इस ओर आएंगे तो माइनस में, तो 78 माइनस 3, 5 का अंदर अब जी इस साइड क्या 3 तो यहाँ आ गया, यहाँ पर कितना बचा सिर्फ इतना, तो 5 का अंदर गुणा हो जाएगा, 5 का n में गुणा होगा तो 5n ऋण 5 का 1 में, क्योंकि देखो जो संख्या कोष्टक के बाहर होती है उसका कोष्टक में जितनी भी संख्याएं लिखी होती सब में गुणा होता है। तो 5 का n में होगा तो 5n और 5 का 1 में होगा तो 5, और ये तीनों इस ओर आ चुका है ना। तो 78 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 75 बराबर क्या बचा 5n ऋण 5। ये 5 किसका है, ऋण का, इस ओर आएगा तो धन का हो जाएगा 5n धन 5, उस साइड क्या बचा 5n। 75 और 5 80 बराबर 5n। जो 5 जो है वो n के किस में है गुणा में, इस ओर आएगा तो किस में आ जाएगा पक्षांतर होके, जो गुणा में होता है वो आता है तो भाग में आ जाता है ना। तो क्या हो जाएगा बटे में 5 बराबर है क्या है n, काटेंगे तो 5 का 5 बचा 3, 5 का 30, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16। n बराबर 16 हो जाएगा, मतलब हमने क्या माना था 78 n पद है, तो 78 अब बोल देंगे अतः 78 16वां, क्योंकि n का मान क्या आ गया 16, तो 16वां पद है। समझ पाए हो गए है ना, ठीक है। तो इसको मिटाएं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हमें श्रेणी दी गई है और हमसे पूछा गया है कितने पद हैं। जैसे श्रेणी है 7 13 19 डॉट 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 205। हमें बताना है कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। सीधी सी बात, इस सवाल में भी हमें n का ही मान बताना है। तो देखिए हम निकालें कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ये निकालने के लिए हम ऐसा करें कि जैसे एक लाइन लगी हुई है ना, जैसे एक लाइन लगी है उसमें 20 बच्चों की है ना, 20 बच्चों की एक लाइन लगी हुई है और उसमें जो है मोहन नाम का बच्चा लास्ट में बैठा है। मोहन नाम का बच्चा क्या बैठा है लास्ट में बैठा है। 20 बच्चों की एक लाइन लगी हुई है और मोहन नाम का जो बच्चा है वो लास्ट में बैठा है। हम उस क्लास में गए और हमने क्लास में एक बच्चे से पूछा कि बताइए इस लाइन में कुल कितने बच्चे बैठे हैं। हमने बच्चों से पूछा बताइए इस लाइन में कुल कितने बच्चे बैठे हैं। तो यदि वो बच्चा हमसे ही प्रश्न करने लगे कि सर पहले आप हमें ये बताइए कि इस लाइन में जो मोहन बैठा हुआ है, जो लास्ट में बैठा है मोहन, इसका क्रमांक क्या है आगे से। तो हमने उसको बताया कि इसका क्रमांक आगे से 20 है। तो वो बोल देगा सर इस लाइन में 20 लड़के हैं। मतलब देखो हमारे इस उदाहरण देने का मतलब हमारा क्या है कि देखो यदि हम ये बता दें कि इस लाइन में कुल कितने बच्चे हैं, या तो हम ये बता दें या हम ये बता दें कि जो सबसे आखिरी में बैठा है वो कितने नंबर पर बैठा है, बात बराबर ही ना। हम ऐसे गिने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे गिने कि लो इसमें इतने बच्चे हैं। या फिर हम ये बता दें, हमें कोई ये बता दे कि जो लास्ट में बच्चा बैठा वो कितने नंबर पर बैठा है, उसका क्रमांक क्या है आगे से। तो वही है ना। तो या तो हम ये बताएं कि इसमें कितने पद हैं, या हम ये बता दें कि जो आखिरी में जो पद है जो 205 है वह किस नंबर का, जैसे जो पहला है, जो दूसरा है, जो तीसरा है, जो चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे हमें बता दें कि 205 किस नंबर का पद है। तो जिस नंबर पर बैठा होगा जो 205, जिस क्रमांक पर होगा उतने ही उस श्रेणी में पद होंगे, है ना। तो सीधी सी बात हम क्या ज्ञात करते हैं, हम ये ज्ञात करते हैं कि 205 किस नंबर का पद है। तो हम वही लिख लेंगे, माना श्रेणी में कुल n पद
हैं। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? n पद हैं। और 205 अंतिम पद है। अतः 205 nवा पद है ना। तो अब हम क्या कर लें, n की वैल्यू निकाल देते हैं। तो nवा पद है, nवे पद को क्या बोलते हैं? an। तो an बराबर कितना है? 205। a1 बराबर कितना है? 7 जी पहला पद। an बराबर है 205 और a1 मतलब पहला पद, a1 बराबर कितना है? 7 और a2 मतलब दूसरा पद कितना है? 13। तो हम d निकाल लें। d कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। तो a2 कितना है हमारा? 13 और a1 कितना है? 7। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6 है ना। तो d बराबर क्या आ गया हमारे पास? 6। तो हमने क्या बताया, आपके पास पहला पद हो है ना, प्रथम पद हो और d हो तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। तो an है। तो हम सूत्र लगा दें। सूत्र क्या होता है? an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है? 205 बराबर a1 की वैल्यू कितनी है? 7 धन n की वैल्यू वही तो निकालनी है। और d बराबर कितना है? 6। तो देखिए सबसे पहले ये 7 इस ओर प्लस का है और ये इनसे अलग है ना, क्योंकि ये प्लस से जुड़ा हुआ है। तो इस ओर आएगा तो माइनस में, तो 205 माइनस 7 और क्या बचा? सिर्फ इतना बच गया। तो 6 का अंदर गुणा हो जाएगा। 6 का गुणा n होगा तो 6n और 6 का गुणा 1 में होगा तो 6 एकम 6। 205 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा? 198 198 जी 6n ऋण 6 जी 6 इस ओर किसका है? ऋण का। इस ओर आएगा तो धन का हो जाएगा है ना। तो धन का 6 बराबर 6n। तो 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 204 बराबर 6n। ये 6 गुणा में है, इस ओर आएगा तो भाग में आ जाएगा है ना। तो 6 बराबर क्या हो गया? n। तो n 6 3 18 बच गया 2, तो 6 चौके 24 है ना। तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? 34। मतलब n क्या है? 34। मतलब 205 क्या है? 34वां पद है और 205 34वां पद है और 205 क्या है? अंतिम पद है। अतः इस श्रेणी में कुल 34 पद। समझ पाए? इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं? 34 पद है। आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे है ना। तो इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। क्या बोला है उसने? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी? सवाल है 3 अंकों वाली, इसको मिटा दे। सवाल है हमारा कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। तो प्रश्न लिखते हैं 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी? 7 से विभाज्य होगी मतलब उनमें 7 का भाग जाएगा। यदि वो 7 का भाग जाएगा तो आप ही बताइए वो 7 के गुणा में आ रही होंगी है ना। जो संख्याएं 7 से विभाज्य मतलब उनमें 7 का भाग जाएगा। और 7 का भाग कब जाएगा? जब वो 7 के गुणा से बनी हुई, मतलब वो 7 के गुणज होंगे है ना। तो हम देख लेते हैं 3 अंकों की। 3 अंकों की संख्या बतानी है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। तो हम 100 में लगाते हैं 7 का भाग, तो क्या हो जाएगा? 7 एकम 7, 10 में से 7 गया, क्या बच जाएगा? 3 और 7 चौके 28 है ना। तो 2 बस 2 हमारे पास क्या बचा? शेषफल। 2 शेषफल क्यों बचा? 2 शेषफल इसलिए बचा है क्योंकि 100 में 2 एक्स्ट्रा हैं। यदि जी 200 में से 2 कम हो जाए तो फिर जो संख्या बचेगी वो 7 से पूरी बार विभाज्य होगी है ना। 2 क्यों शेषफल बचा? क्योंकि 100 में 2 शेष इसलिए बचा क्योंकि 100 में 2 ज़्यादा हैं। यदि जी 2 नहीं होता तो फिर जो संख्या बचेगी 100 को 2 में से हम 100 में से हम 2 को घटा दें तो जो संख्या बचेगी वो 7 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए यदि हम 100 में से 2 घटा देंगे तो क्या बच जाएगी हमारे पास संख्या? 98। तो 98 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। लेकिन हमसे सवाल में क्या बोला है? 3 अंकों की संख्या बनानी जो 7 से विभाज्य हो। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखो अब जो 2 कब नहीं बचता? शेषफल कब नहीं बचता? जी 2 शेषफल बचा है।
यदि हमें 5 और मिल जाएं, क्या मिल जाए, 5 और मिल जाए, तो 5 और 2 मिलकर क्या बना देंगे, हमें 5 और मिल जाए इसमें, तो 5 और 2 मिलकर क्या बना देंगे, 7 बना देंगे। और 7 बन जाएगा तो भाग चला जाएगा, क्योंकि एक बार, क्योंकि 7 यदि हमारे पास 7 हो गया तो एक बार और भाग चला जाएगा। कितनी बार भाग चला जाएगा, एक बार और भाग चला जाएगा। तो देखो इस 2 को हम घटा नहीं सकते, क्यों, घटाएंगे तो छोटी संख्या बन रही, 3 अंकों से कम की। तो क्या करें, इस 2 को 7 बनाने के लिए कितने की आवश्यकता है, 5 और जोड़ दें। तो इस 5 को यहाँ ना जोड़ के हम किस में जोड़ दें, 100 में जोड़ दें। तो 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 105। मतलब सबसे छोटी संख्या जो होगी 100 से जो 7 से विभाज्य होगी वो क्या होगी, 105 होगी। तो चलो सबसे छोटी संख्या क्या है, 105, जिसमें 7 का भाग जाएगा। तो हम एक श्रेणी बना लेते, पहला पद क्या हो गया, 105। दूसरा पद क्या होगा, इसमें 7 जोड़ दो, क्योंकि 7 अब अगली संख्या कैसे आएगी, जब उसमें 7 जोड़ेंगे, क्योंकि वो 7 से भाग जाएगा, और 7 से भाग जाएगा मतलब वो 7 के गुणा से बना होना चाहिए। तो इसमें अपन 7 और जोड़ देंगे तो 7 एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 105 और 7 जोड़ देंगे तो 112। अब हम क्या निकाल लें, अंतिम संख्या और निकाल लें। उसने पूछा है कि कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य। तो जैसा पिछला सवाल अपन ने किया है कि हम क्या निकाल लें, या तो ये बताएं कि कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, हम ये बता दें कि जो आखिरी में जो संख्या बैठी हुई है उसका क्रमांक बता दें। तो सबसे पहले हम आखिरी वाली संख्या निकाल लेते, फिर उसका क्रमांक निकाल देंगे। तो देखिए 3 अंकों की अपन ने सबसे छोटी संख्या निकाली। अच्छा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। इसमें 7 से भाग लगाएं, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा, 2, उतारा कितना 29, 7 चौके 28, कितना बचा 1, उतारा 9, 7 दूनी 14, कितना बचा 5। देखो 999 में हमने 7 से भाग लगाया तो 5 एक्स्ट्रा बच रहा। तो जी 5 क्यों बचा, 5 इसमें ज़्यादा होगा, या तो हम इसमें इस 5 को 7 बना दें, और फिर 7 बनाने के बाद क्या होगा, एक बार और भाग चला जाएगा। तो 7 बनाने के लिए इसमें 2 जोड़ दें, तो इसमें ना जोड़ के 2 कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ पर। तो वो 2 जोड़ तो देंगे, लेकिन 1001 हो जाएगी, और वो संख्या कितनी बन जाएगी, 4 अंकों की। हमें चाहिए कितने की, 3 अंकों की। तो एक काम करते हैं, दूसरा उपाय, इस 5 में 2 ना जोड़ के इस 5 को और इसमें से घटा दें, क्योंकि जो 5 एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, इसलिए तो वो शेष बच रहा। तो इस 5 को 999 में से घटा देंगे, क्या बचेगा, 994। मतलब लास्ट की जो संख्या होगी वो 994 होगी। 3 अंकों की आखिरी संख्या 994 है, जो 7 से विभाज्य। आइए तो हम क्या ज्ञात कर देते हैं कि हम ये ज्ञात कर दें कि जो 994 है वह किस नंबर का पद है, क्योंकि आखिरी में कौन बैठा है, 994 बैठा है। तो हम ये पता करते हैं, ये बता दें कि जो आखिरी में 994 वो किस नंबर का पद है। जिस नंबर का पद होगा उतनी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य होंगी। तो यहाँ पर A1 बराबर कितना है, 105, A2 बराबर कितना है, 112। तो D बराबर क्या हो जाएगी, 112 माइनस 105। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 7। सीधी सी बात, वो 7 से कट रही है ना, 7 के गुणा 7 से विभाज्य हो रही, तो वो 7 से ही कटेंगी, है ना। तो 7 के गुणा से ही बन रही होंगी संख्या, तो D 7 ही होगा। अच्छा, हम मान लेते हैं, माना, देखो इस लाइन को आपको ऊपर लिखना है यहाँ पर, है ना। माना 994 n बा पद है। तो n बा पद है तो इसको क्या बोल देंगे, अतः an। पहले पद को A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2, तो nवें पद को an बराबर कितना है, 994। बस यहाँ पर सूत्र लगा देते हैं, an बराबर क्या, तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है, 994 बराबर A1 कितना है, 105, धन n वही तो निकाला है, माइनस 1 इंटू डी कितना आया, 7। तो देखो 105 इस ओर प्लस का, इस ओर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 994 माइनस 105, क्या बच गया, इतने 7 का इसमें अंदर गुणा होगा, 7 का n में होगा तो 7n, 7 का 1 में होगा तो 7। 994 से 5 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 894, और 5 घटाएंगे तो 889 बच जाएगा, है ना, बराबर 7n माइनस 7। जिस माइनस का 7 इस ओर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, है ना, प्लस का 7 बराबर 7n। तो 89 और 7 जोड़ देंगे तो 896 हो जाएगा, है ना, बराबर 7n। जिस 7 गुणा में इस ओर आएगा तो भाग में आ जाएगा, है ना, उस ओर क्या बच जाएगा, n। तो 8, 7 एकम 7, बचा कितना, 1, 19 हो गया, 7 दूनी 14, बचा 5, तो 7 8 56, मतलब n बराबर कितना आ गया, 128।
तो n बराबर 128 आ गया। मतलब जो 994 वो कौन सा पद है, 128वां पद है। मतलब ऐसे 128 पद होंगे जो 7 से विभाज्य हुए। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 अंकों की 128 संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य हैं। समझ पाए होगे, है ना। सेम इसी प्रकार एक सवाल और है, हम वो आपको दे के जा रहे हैं। सवाल है 10 और 250 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं या 4 के गुणज हैं, है ना। थैंक यू।